और अब बात प्रदेश में बढ़ते अपराध की। आपकी टीवी स्क्रीन पर करौली और अजमेर की तस्वीरें हैं। करौली में अपराधियों ने सरपंच के पति की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अजमेर में पति ने पत्नी की जान ले ली। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है। करौली में सरपंच के पति की हत्या हुई। चिनाइटा सरपंच के पति की निर्मम तरीके से हत्या की गई। ग्रामीणों ने इसके बाद प्रदर्शन किया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो करौली में सरपंच के पति की हत्या की गई है। हत्या के बाद में ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे करौली संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा के साथ। धर्मेंद्र, अब क्या स्थिति है? क्या पुलिस समझाइश कर रही है? शव को उठा लिया गया है? हत्यारों का कोई सुराग अब तक लग पाया? जी देखिए, आपसे बताना चाहूंगा, हिंडोन के चिनाइटा में अभी ग्रामीण शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ग्रामीण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साफ साफ कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो शव को मौके से नहीं उठाएंगे। साथ ही मौके पर हिंडोन डीएसपी किशोरीलाल व शिवरोड पुलिस मौके पर मौजूद है और ग्रामीणों से समझाइश कर रही है। ये जो हत्या हुई है वो चिनाइटा सरपंच आशा देवी के पति पप्पू चौधरी की हुई है और वो सुबह किसी शादी समारोह से अपनी कार से लौट रहे थे। तड़के इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें 3 गोलियां मारी हैं, एक सिर में, एक छाती में और एक पीठ में गोली मारी है। इसके साथ ही उनकी गला भी रेता गया है, जिसकी उनकी मौके पर मौत हो गई। उनकी जो कार है वो भी मौके से नदारत है और पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन बड़ा सवाल आसिफ ये है कि कल यहाँ पे मंडायल क्षेत्र में भी एक पुलिसकर्मी की हत्या हुई थी और अभी तक उसके आरोपियों की भी गिरफ्तारी नहीं हुई और इतने में ये हत्या होना निश्चित तौर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। जी आसिफ। बिल्कुल। हाँ धर्मेंद्र, सरपंच के परिवार से आपकी बातचीत हुई होगी, कुछ जानकारी मिल पाई कि आपसे रंजिश का मामला था या कुछ लूट से जुड़ा हुआ मामला था? हत्या के पीछे किन तत्वों का हाथ है? देखिए, अभी मौके से जो एक तो जो मृतक है उसकी कार गायब है। साथ ही जो परिजनों से बात हुई उनका कहना है कि अभी उनके जानकारी में ऐसी कोई मामला नहीं आया है, लेकिन जो पुलिस का मामला है उनको लग रहा है कि कोई पुरानी रंजिश का मामला है जिसके चलते हत्या हुई है। लेकिन ये जांच का विषय, जांच के बाद ही खुलासा होगा कि हत्या किन कारणों से की गई, लूट के इरादों से की गई या कोई पुरानी रंजिश में की गई है। जी आसिफ। जी धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अजमेर में भी हत्या से सनसनी फैल गई। पति ने ही पत्नी की हत्या कर दी। गंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। गला रेतकर पत्नी की हत्या कर दी गई। आरोपी पति बच्चे के साथ फरार हो गया। पति की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो अजमेर करौली के बाद में अजमेर से यह घटना, जहां पर एक पति पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और उसके बाद अपने बच्चे को लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में है। पुलिस के हाथ खाली हैं। तलाशी ली जा रही है। आरोपी खुद अपने बच्चे को लेकर वहां से फरार हो गया। पहले भी हो चुका है। हमने इसकी रिपोर्ट लिखवाने की बहुत कोशिश करी सर। दिल्ली गेट थाना का है, वहाँ पर भी नहीं लिखी हमारी रिपोर्ट। फिर उसके बाद गंज थाना का है। अभी मैंने वो बात मुद्दा उठाया तो बोल रहे चुप 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 हो जा बस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अजमेर संवाददाता अभिजीत दवे के साथ। अभिजीत, आरोपी फरार है, पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, लेकिन क्या कुछ जानकारी मिल पाई? इस हत्या के पीछे आरोपी का मोटो क्या था? देखिए आसिफ, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किन कारणों के चलते, किन परिस्थितियों के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को प्रारंभिक पड़ताल में हाथ लगे हैं उसमें 2 चीजें बड़ी साफ नजर आ रही है कि जो आरोपी पति है वो अपनी 13 महीने की बच्ची को लेकर घर से निकला है, उसके बाद से लगातार फरार है। तो प्राइमा फेसी जो प्राइम सस्पेक्ट है इस पूरे मर्डर का वो पति है। जो मृतका की मां और उसके भाई है, उन्होंने जो नामजद रिपोर्ट गंज थाना पुलिस को दी है उसमें भी आरोपी पति रिजवान पर ही हत्या का आरोप लगाया है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि हत्या किन हालातों में की है। 2 साल पहले इसकी शादी हुई थी। मूल रूप से ये आरोपी पति है ये इलाहाबाद का रहने वाला है, लेकिन
अपने ससुराल में ही अपने पत्नी और अपनी सास के साथ यहाँ पर रह रहा था। और कल शाम इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ जब रोजा खोलने के लिए जो मृतका की मां है उसने अपनी बेटी को आवाज दी थी। उसके बाद से पुलिस जो है पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और तमाम जो चेक पॉइंट्स हैं वहां पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश सरगर्मी से शुरू की गई है। बड़ी बात यह है कि आरोपी अपने साथ 13 महीने की बच्ची को भी साथ में लेकर फरार हो गया है। तो लिहाज से पुलिस दोनों ही पहलुओं पर जांच कर रही है। जी अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और नागौर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक के साथ 10 लोगों ने मारपीट की। जोधपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत से पहले युवक ने आरोपियों का नाम भी बताया। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो नागौर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हालांकि इस युवक को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में पुलिस भी पहुंची, बयान भी दर्ज किए और मरने से पहले इस आरोपी जिस युवक की पीटकर हत्या की गई उसने आरोपियों के नाम भी बता दिए। अब पुलिस उन आरोपियों की तलाश फिलहाल कर रही है। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के रतकुड़िया आरंग गांव में एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने घायल युवक को शिव अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार कर उसे बाड़मेर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के भाई प्रेमदान ने शिव थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोनो एक में कंपनी आना वार्ता लोगों के 12 आदमी आयोडा है एंड थे तो डिस्कस करो कौम के बारे में मोनो बुलाया जानो मैं उठ गया ही कोनी हुए पहलू और तो बेड़ा गुड़ा था 40-50 लोग जो लाठे है तरवार और सरिया गेडे बंदूक जो भी था जो उठेंगे चारों गाड़ी भरे ले मारे माथ उड़िया मारपीट हुई वो मनो मरुड़ हम जमी माथे पड़े जाने गए आदमी खत्म हो गयो वो निकल गया। डूंगरपुर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई की। जीप से अवैध शराब की खेप जब्त की गई है। 20 कार्टन जब्त किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो पुलिस की स्पेशल टीम ने यह कार्रवाई की है। अवैध शराब यहां पर जब्त की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 20 पेटियां जो हैं वो इस शराब की जब्त की गई है। उदयपुर के मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के कबाड़ गोदाम में आग लग गई। आज सुबह यह आग काबू में आई। पूरी रात कबाड़ का गोदाम धधकता रहा। वहीं नजदीक में ऑक्सीजन प्लांट होने के चलते प्रशासन की चिंता भी बढ़ी रही। आज सुबह भी कबाड़ गोदाम में थोड़ी बहुत आग थी, जिसे काबू करने के लिए दमकल कर्मी जुटे रहे। सुबह सुबह जेसीबी बुलाकर गोदाम से सामान को बाहर निकाला गया और फिर आग पर पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि कबाड़ के गोदाम में लगी आग करीब 20 घंटे के बाद बुझाई गई। कि कबाड़ का गोदाम था, अंदाजा लगाया जा सकता है कि 20 घंटे तक लगातार मेहनत की गई, यानी कि लगभग पूरा एक दिन। और अभी भी इस कबाड़ के गोदाम में कहीं कहीं से धुआं निकल रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयानक ये आग लगी थी। हालांकि अब दमकल कर्मियों का कहना है कि उन्होंने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस आग पर काबू पाने में उन्हें एक लंबा समय लगा। और न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया। जोधपुर जेल में कैदियों से मारपीट की खबर का यह असर है। आयोग ने गृह सचिव, डीजी जेल से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने जोधपुर कमिश्नर से भी रिपोर्ट मांगी है। खबर चलाने वाले संवाददाता चंद्रशेखर व्यास का भी आदेश में जिक्र किया गया है। तो एक बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का असर, जहां पर जोधपुर में कैदियों के साथ मारपीट की गई और मानवाधिकार आयोग ने
इस पर अब प्रसंज्ञान लिया है। जोधपुर जेल में कैदियों से ये मारपीट की गई थी, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। आयोग ने गृह सचिव और डीजी जेल से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने जोधपुर कमिश्नर से भी रिपोर्ट तलब की है और हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोरोना पर अपडेट। और भारत में कोरोना वायरस की नई लहर ने तबाही मचा दी है। हर दिन कोरोना के मामले 3 लाख के पार जा रहे हैं, जिसके कारण एक्टिव केसों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस महासंकट के बीच एक राहत की खबर है कि मंगलवार को देश में कोरोना के मामलों में कुछ हद तक कमी आई है। बीते 24 घंटे में देश में 3,19,000 कोरोना के नए मामले सामने आए, जो पिछले कुछ दिनों में कम आंकड़ा है। 24 घंटे में 3,23,144 नए केस, 24 घंटे में कुल मौत 2,771। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले संख्या कम हुई है। बीते 24 घंटे में कुल 2,48,000 मरीज ठीक भी हुए। और अमेरिकी राष्ट्रपति से पीएम ने फोन पर बात की है। जो बाइडेन से पीएम की बातचीत हुई। कोरोना की स्थिति पर अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत की गई। कच्चे माल, दवाई की सप्लाई पर चर्चा हुई है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेलीफोनिक बातचीत, कच्चा माल जो दवाई बनाने के काम में आता है, और इस पर अमेरिका ने पूरा सहयोग देने की चर्चा की। दोनों की फोन पर बात हुई। उन्होंने लिखा, फोन पर बात होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि राष्ट्रपति बाइडेन से सार्थक बातचीत हुई है। हमने दोनों देशों में कोविड के हालात पर विस्तार से बात की। मैंने राष्ट्रपति बाइडेन को अमेरिका से भारत को मिले समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत में मैंने वैक्सीन के कच्चा माल और दवाइयों की प्रभावकारी सप्लाई चेन की अहमियत पर जोर दिया। भारत अमेरिका हेल्थ केयर साझेदारी वैश्विक कोविड-19 चुनौती से निपटने में मदद कर सकती है। वहीं जो बाइडेन ने भी बातचीत के बाद ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि आज मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपातकालीन सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए अमेरिका की तरफ से पूरी मदद का वादा किया। भारत ने हमारी मदद की है और हम उनकी करेंगे। President spoke today with Prime Minister Modi of India, commending that the United States and India will continue to work closely together in the fight against COVID. The President spoke today with Prime Minister Modi of India, commending that the United States and India will continue to work closely together in the fight against COVID. The President spoke today with Prime Minister Modi of India, commending that the United States and India will continue to work closely together in the fight against COVID. कोविड के खिलाफ क्वाड देश अब एकजुट होंगे। भारत को मदद करने के लिए क्वाड देश तैयार हो गए। अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। भारत की मदद के लिए क्वाड देशों से संपर्क में है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड देश के सदस्य हैं। और कोरोना वायरस से भारत में तबाही मची हुई है। आए दिन अस्पतालों में बढ़ते मरीजों ने चिंता पैदा कर दी है। वहीं ऑक्सीजन के कारण मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे में कई देश भारत की मदद को आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में यूके से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स सहित महत्वपूर्ण चिकित्सा सप्लाई आज सुबह भारत पहुंची है। इधर फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी सहित कई अन्य देशों ने भी भारत की मदद करने की घोषणा की है। कुछ देशों से तो मदद का सामान भारत के हवाई अड्डों पर अब उतरने लगा है। तो यूके से अभी तक 100 वेंटिलेटर भेज दिए गए हैं। और कोरोना संकट के बीच ब्रिटेन से वेंटिलेटर पहुंचे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। लगभग पूरी दुनिया के विकसित देश अब भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और कईयों के कार्गो प्लेन्स भारत के एयरपोर्ट्स पर पहुंच चुके हैं और उनसे सामान अनलोड हो चुका है।
कोरोना संकट पर एक्शन में है अब प्रदेश सरकार। सरकार के 3 मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। रघु शर्मा, बी.डी. कल्ला और शांति धारीवाल दिल्ली रवाना हुए हैं। एसीएस सुभाष पंत भी साथ में मौजूद हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए। ऑक्सीजन सप्लाई समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ ये तीनों मंत्री बातचीत करेंगे। बी.डी. कल्ला, रघु शर्मा और शांति धारीवाल तीनों प्रमुख मोस्ट सीनियर मंत्री जिन्हें कहा जा सकता है वरिष्ठता के लिहाज से भी तीनों का बड़ा कद है राजस्थान सरकार में। और इन तीनों का चयन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया दिल्ली भेजने के लिए। ये तीनों मंत्री जो हैं वो पहुंचकर दिल्ली में केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे, अपनी जरूरतों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की कोविड को लेकर क्या नीड्स हैं, उन्हें कितनी ऑक्सीजन या कितने इंजेक्शंस की जरूरत है, इस बारे में भी केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी। और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ भरोसा राजस्थान सरकार को दिया जाता है, ये तीनों मंत्रियों की बातचीत के बाद ही साफ हो पाएगा। और राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से और प्रेम मीणा संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले राजीव तिवारी से बात करते हैं। राजीव, तीनों मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं, वार्ता होनी है केंद्र सरकार के साथ। तीनों ही राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री हैं। क्या कुछ इनकी उम्मीदें रहेंगी और क्या कुछ उम्मीदें केंद्र सरकार राजस्थान की पूरी करने वाली है? देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से लगातार ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस बात को उठाते रहे कि ऑक्सीजन समय पे नहीं मिल पा रहा है, साथ ही जो वैक्सीन है वो भी नहीं मिल पा रहा है, जो कोटा निर्धारित किया गया है राजस्थान के लिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक हुई तो उस दौरान उन्होंने बड़ा एक आंकड़ा दिया कि किस तरह से राजस्थान को दरकिनार किया जा रहा है। ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन इनको सबसे पिछले पायदान पर रखा गया है, जहाँ पे मरीजों की संख्या कम है उनको पहले दिया जा रहा है। तो तमाम ऐसे बिंदु थे जिस पर चर्चा हुई। उसके बाद एक नया रोड मैप तैयार दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से, रेल मंत्री पीयूष गोयल से, नितिन गडकरी से और मनसुख भाई मांडविया से इन लोगों की मुलाकात होनी है। इस मुलाकात के दौरान तय होगा कि जो लगातार जरूरत की चीजें बनी हुई, ऑक्सीजन की बात की जाए या मेडिसिन की बात की जाए, इसको कैसे सप्लाई किया जाए और पूरी तरह से दिया जाए। जी, हमारे साथ प्रेम मीणा भी जयपुर से बने हुए हैं। प्रेम, 3 वरिष्ठ मंत्री, 3 मोस्ट सीनियर मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं और लगातार जैसा कि हमारे संवाददाता राजीव तिवारी बता रहे हैं कि अशोक गहलोत ऑक्सीजन को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। जो प्रमुख मांग है, जिस तरीके से लगातार मामले कोविड के बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की जरूरत है राजस्थान को, इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और कितनी कुछ मांगे ये तीनों मंत्री दिल्ली लेकर पहुंचे हैं? प्रेम, देखिए, तीनों मंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं और राजस्थान की प्रमुख मांग ये है कि राज्य के साथ भेदभाव न किया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य के साथ भेदभाव कर रही है, जबकि तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति जरूरत से भी ज्यादा की जा रही है, जबकि राजस्थान को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वह ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब देर रात कोविड की समीक्षा की थी तो समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री का कहना था कि तीनों मंत्री शिकायत करने के हिसाब से दिल्ली नहीं जाएंगे। तीनों मंत्री अपनी व्यथा बताएंगे और प्रदेशवासियों के सामने जो दिक्कत आ रही है, जो चुनौती आ रही है ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर, वो मांग रखेंगे। अब देखना हुआ है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के तीनों मंत्रियों की मांगों को कितना स्वीकार कर पाती है या नहीं। इंतजार करते हैं। राजीव और प्रेम, क्या कुछ ये तीनों मंत्री जो है वो राजस्थान के लिए पैकेज लेकर आते हैं और क्या कुछ जो है केंद्र सरकार राजस्थान की झोली में डालती है? आप दोनों साथियों का फिलहाल बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कोरोना काल के देवदूतों को।